हेलो दोस्तों। तो हम लोग ने प्रकाश पढ़ रहे थे क्लास 12th में। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी और कुछ समतल दर्पण भी पढ़ा था। समतल दर्पण में उन्होंने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट इमेज के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दर्पण यानी मिरर के पीछे बनेगी और आभासी बनेगी, क्योंकि वास्तव में वहाँ रेज टकरा नहीं रहेंगी। कुछ और चीज़ें हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे। जैसे कुछ हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो मिरर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक मिरर समतल मिरर, सब कुछ हम लोग तो देखेंगे, अभी तक समतल मिरर के बारे में ही देखेंगे कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है कुछ x दूरी पर, तो इसकी जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनेगी। और कितनी दूरी पर? x दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगी। किधर बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगी। बात समझ में आ रही है? इतना चीज़ हम लोग ने देखा था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मिरर में और क्या प्रॉपर्टीज देख सकते हैं समतल मिरर, समतल दर्पण के बारे में। जैसे अगर हम लोग ये देखें कि मान लो ऐसा नहीं है कि मान लो मिरर रखे, तो हमने कहा मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो क्या ये इसकी इमेज बनेगी? तो पहली नज़र में आप कहोगे सर इमेज कैसे बनेगी, वो तो मिरर के सामने है नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है? आपने कभी देखा है कि मान लो मिरर ये बोर्ड है और मैं यहाँ खड़ा, मैं इसके दूर खड़ा हो जाऊँ, या सपोज करो ये आधा बोर्ड है अभी, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, तो क्या आप उधर खड़े होगे तो हमको इस मिरर में नहीं दिखोगे? मतलब अगर मिरर है तो उधर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो मिरर में दिख जाता है इसके उधर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो उसकी इमेज नहीं बनेगी। मैं फिर उसकी इमेज नहीं बनेगी। अगर उसके सामने नहीं भी है तो भी उसकी इमेज बनेगी। आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखा दो, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है मिरर वहाँ पे। तो इमेज अगर दूरी यहाँ से x है तो इमेज अभी भी उतने ही दूरी पर यहाँ से x दूरी पर ही बनेगी। कैसे बनेगी वो आप अगर रे डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे गया, रे ऐसे गई, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित होगी, इधर जाएगी, इधर से ऐसे, और इधर, ठीक है, इधर जाएगी, इसको बनाते यहाँ से ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा सही से बनाओगे तो बन जाएगा। चलो इसको इधर दिखाना था ना, तो इधर से चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, है ना। क्या प्रिंसिपल क्या है? बेसिक ये एंगल बराबर होना चाहिए, और जो रे ऐसे जाएगी वो इससे टकरा के जाएगी ऐसे कि इमेज यहीं बने, ऐसे ऐसे चली जाएगी। ये आंसर नॉर्मल हो गया। तो ये दोनों रे ऐसे फैलते हुए दिख रही हैं, लेकिन पीछे की तरफ अगर हम ले जाएंगे उसे तो हमको यहीं से जाते हुए दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर मिरर है तो उसकी इमेज यहाँ भी फॉर्म होगी। लेकिन हाँ, रे डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं कि रे ऐसे गई तो ऐसे गई, रे ऐसे गई ऐसे गई, लेकिन ये पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये हमको यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, तो हम कहेंगे इमेज हमारी यहाँ फॉर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो हो वो मिरर के ठीक सामने रखा हो तभी इमेज फॉर्म होगी। ये ज़रूरी नहीं है। या आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, मिरर यहाँ रखा है, आपको उधर वाली वस्तु इस मिरर में दिखती है, उधर की तरफ दिखती है कि नहीं? हाँ सर दिखती है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये समझो कि अगर मिरर है, अच्छा कहाँ दिखेगी? आप ऐसे समझो कि मान लो ये मिरर है, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। एक रे ऐसी गई, सॉरी, एक रे ऐसी गई, है ना, और इससे टकरा के इधर चली जाएगी, ये नॉर्मल खींची ऐसे चली जाएगी, हाँ। और एक रे इसके यहाँ पॉइंट पे गई मिरर के यहाँ पे, ठीक है, और इससे टकरा के इधर चली जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं तो इमेज हमको यहीं कहीं फॉर्म होते हुए दिखेगी, है ना, ऐसा। तो अगर हम कहें क्या हम यहाँ खड़े हैं तो हमको इसकी इमेज दिख जाएगी क्या? नहीं। क्या यहाँ खड़े हैं तो क्या हमको इसकी इमेज दिख जाएगी क्या, इस ऑब्जेक्ट की? नहीं। क्या हम यहाँ खड़े हैं तो हमको इमेज दिख जाएगी? हाँ।
क्या यहाँ खड़े हैं तो हमको इमेज दिख जाएगी? हाँ। क्या इसके बाहर या इसके इधर खड़े हैं तो क्या इमेज दिख जाएगी? नहीं। इसका मतलब है ये वो क्षेत्र है जिसके पास यहाँ से अगर हम देखेंगे कहीं से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो हमको ये वाली ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में हमको यहाँ बनती हुई दिखेगी। यानी ये वो क्षेत्र है जिसमें हम इसकी इमेज देख पा रहे हैं। तो आप कह सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं फील्ड ऑफ विजन। मतलब ये वो क्षेत्र है जिसमें हमको इसकी इमेज दिखेगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें है नहीं। आ रहा है ना? चलो अच्छे समझते हैं कि जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो आपसे ऐसे कुछ आ जाए सवाल। क्या सवाल आ जाए कि मान लो, फिर से करते हैं, जैसे मान लो कि एक मिरर है, ठीक है, और सपोज करो ये 1 मीटर लंबा मिरर है ना, और यहाँ से, अच्छे समझना सवाल कोई कठिन सा नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। मान लो इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, और सपोज करो कि यहाँ आप ऐसे ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे आप चलते चले जा रहे हो, तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है इस पूरे रास्ते में चलने के दौरान कितनी दूरी तक इमेज दिखेगी, कितनी दूरी तक इमेज दिखेगी, ये सवाल है। तो देखो समझो, पहले कुछ और डेटा आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से ये दूरी है 4 मीटर, सपोज करो, है ना, ये 4 मीटर है, और ये जो मिरर है यहाँ तक की मिरर है, ये दूरी है यहाँ से 3 मीटर सपोज करो, ठीक है। ये इतना डेटा आपको दिया है, ये 1 मीटर लंबा मिरर है, 3 मीटर यहाँ से दूरी है, 4 मीटर ये। इमेज कैसे फॉर्म होगी? जो इमेज यहाँ से जाएगी वो ऐसे टकरा के इधर चली जाएगी, है ना। जो इमेज यहाँ से जाएगी वो रेस टकरा के इधर चली जाएगी। रुक जाओ, ऐसे चली जाएगी, ये बनेगी। तो आपको एक तरह से जब आप इस रास्ते में चल के जाओगे तो जाहिर सी बात है इतनी दूरी में आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। इसी रास्ते में आपको इतने ही दूरी में आपको ये इमेज ऑब्जेक्ट दिखेगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इमेज जो है यहीं कहीं फॉर्म होगा। कितनी दूरी पे बनेगा? 4 मीटर पर, है ना। बोलो समझ में आया फिगर? हाँ सर समझ में तो आया। तो अब हम मान लें कि अगर ये थीटा कोण है और ये कोण अल्फा है, तो ये थीटा, अब इस त्रिभुज में अगर देखो तो ये दूरी सेम, ये लंब, जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा? थीटा, और ये कोण भी क्या होगा? अल्फा। बोले इतना समझ में आया? इस दूरी यही हमको निकालना है, डी दूरी। यही तो पूछा कितनी दूरी तक इमेज दिखेगी, कितनी दूरी तक इमेज दिखेगी आप। यहाँ से ये दूरी मान लो y, ये दूरी कितनी बची? y माइनस टी। बोलो इतना समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, वो पूरे काम आएगी। ज्योमेट्री तो इस पूरे चैप्टर की रीढ़ है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो इस त्रिभुज में देखो, ये दिख रहा है, और ये त्रिभुज में जैसे अगर हम लक्ष्य बनाए तो एक बड़ा सा त्रिभुज ये दिख रहा है, और एक छोटा त्रिभुज ये दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, जिसमें ये दूरी है y माइनस डी, है ना, और ये दूरी है कितनी? 8। मतलब ये 4 मीटर ये भी है, 4 मीटर ये भी है, और 3 मीटर ये भी है, ऐसे दिया। और ये कोण है थीटा, ऐसे तो दिया। तो इसमें अगर हम tan थीटा लगाएं तो लंब बटे, पहले बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब बटे आधार, फिर छोटे वाले त्रिभुज के लिए लगाएं तो लंब बटे आधार, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जैसे अगर आपको ज़्यादा ही मैथ में चलना तो ए बी मान लो, है ना, इसको ओ डैश मान लो, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, ऐसा कुछ मान लो। तो 2 त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ओ पी ओ डैश तथा त्रिभुज इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, इसको सी पॉइंट मान लो, सी बी ओ डैश में। इन दोनों त्रिभुज में इसमें tan थीटा कॉमन है, तो tan थीटा बराबर, पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो लंब है y माइनस टी, आधार है 4 4 8। छोटे वाले त्रिभुज में देखोगे तो लंब है 3,
आधार है 4, तो यहाँ से 4 दूनी 8, y माइनस टी बराबर 6 मीटर आ जाएगा। अब आ जाओ, ये देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज क्यू ओ ओ डैश तथा त्रिभुज ए सी ओ डैश, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखो अल्फा कॉमन है, अल्फा को कॉमन है, तो tan अल्फा लगा दो। tan अल्फा बराबर लंब है y, आधार है 8, बराबर लंब है 3 + 1 4, लंब कितना है 3, 1 + 3, 3 + 1 4 बटे आधार कितना 4, तो 4 से 4 कट गया, y का मान कितना आ गया 8 मीटर, y का मान उठा के इसमें रख दोगे 8 माइनस डी बराबर 6, और डी उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो डी बराबर आ जाएगा 8 में 6 गया 2 मीटर आ गया। इसका मतलब ये दूरी कितनी है 2 मीटर, यानी आपको 2 मीटर तक इमेज दिखाई देगी, यानी अब 2 मीटर तक वो चलेगा, 2 मीटर दूरी तक उसको इमेज दिखाई देगी। तो बढ़िया सवाल था, आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ो। एक प्रॉपर्टी थी हो गई, ये कितनी दूरी तक आपको इमेज दिखेगी, समझ में आ रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम देखें कि मान लो एक मिरर ऐसे रखा है, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रोटेशन ऑफ मिरर, मिरर को घुमाने पर क्या होगा। तो इसमें हिंदी लिखने की, इंग्लिश लिखने की कोई बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। रोटेशन ऑफ मिरर, मान लो ये मिरर है, दर्पण है, समतल दर्पण है, इस दर्पण को मान लो ये हमने अभिलंब डाल दिया, ये इंसिडेंट, हमको पता है कि भाई ये आपतित किरण है, और ये कोण अगर हम थीटा बना रहा है तो परावर्तित कोण भी थीटा बनाएगी, ये हमको पता है। या थीटा ना लेके हम इसको, चलो थीटा ही, ठीक है, थीटा बनाएंगे। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम इस मिरर को थीटा से घुमा दें, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा से घुमा दें, कितना रोटेट करा दें इसको अल्फा से, मतलब ये मिरर घूम गया। तो अगर मिरर घूम गया तो आपसे पूछ रहा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कितना घूमेगी। सवाल समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं होगा कि सवाल ना समझ में आए। सवाल ये है कि आपतित किरण तो वही रहेगी, आपतित किरण तो वैसे गिर रही है, गिरने दो। इसको अगर हमने अल्फा डिग्री घुमा दिया, कितना घुमा दिया अल्फा, तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी, कितना रोटेट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो पहले समझते हैं अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? चलो फिर से बनाते हैं। देखो ये मिरर हो गया, ठीक है ना, तो इस पे नॉर्मल ये हो गया, अभिलंब हो गया। अगर हमने मिरर ऐसे बना दिया, ऐसा, ठीक, अगर हमने मिरर ऐसे बना दिया, तो अब इस पे, इस वाले मिरर पे, अब हमने आपतित किरण नहीं बनाई है, इस वाले मिरर पे नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। कितना नॉर्मल घूम गया, तो जितना मिरर घूम गया, अगर ये अल्फा घूमा है तो ये भी अल्फा घूम गया होगा। बात समझ में आ रही है? मान लो ये आपतित किरण थी, ठीक है, और हमेशा आपतित और परावर्तित कोण कहाँ से देखते हैं, अभिलंब से। तो पहले फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये कोण क्या है, इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकंड डाल देते हैं, यानी रोटेट, ये पहला ये दूसरा, कितना घूमा अल्फा। तो पहले कितना कोण बना रहा था, थीटा बना रहा था। तो परावर्तित किरण कितना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है डायग्राम, इसलिए साफ साफ बनाएंगे। परावर्तित किरण ऐसे जाएगी, तो ये कोण कितना होगा, ये भी थीटा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये नॉर्मल है। अभी पुराना वाला भूल जाओ, अभी पुराना वाला भूल जाओ, अभी नहीं, सॉरी, अभी नया वाला भूल जाओ। ये वाला जो अभिलंब है, इससे ये थीटा कोण, तो परावर्तित कोण भी थीटा कोण, ये परावर्तित किरण है। लिख नहीं रहे ना, लिखेंगे तो थीटा कोण। अब ये बताओ, जब नया
जब ये घूम गया, जब ये मिरर अल्फा घूम गया, तो अब कोण कितना बन रहा है? अब ये बन रहा है नॉर्मल, क्योंकि आपतित किरण तो वही है। अब कितना कोण बन रहा है? थीटा प्लस अल्फा। तो परावर्तित किरण भी अब इस नॉर्मल से हमको देखना पड़ेगा, इस नॉर्मल से कितना बन रहा है? थीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब जो परावर्तित किरण है वो भी कितना कोण बनाएगी? इससे थीटा प्लस अल्फा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड मतलब दूसरी वाली कंडीशन, ये तो पहला है। तो यानी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल 2 है, ये परावर्तित किरण 1, ये परावर्तित किरण 2। परावर्तित किरण 2 का मतलब है इस वाली मिरर के कारण जो परावर्तित किरण आपसे पूछ रहा है कि ये कितना घूमा, यानी यही आपसे पूछ रहा है 1 से 2 में कितना घूमा, यही तो पूछ रहा है। देखो सिंपल मैथ और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो देखते हैं। अच्छा थीटा प्लस अल्फा, अच्छा ये अल्फा है, जाहिर सी बात है ये थीटा प्लस अल्फा होगा, है ना। तो थीटा प्लस अल्फा, और अच्छा देखो ये कितना है? थीटा प्लस अल्फा, है ना। और ये कितना है? थीटा। और ये कितना है? अल्फा। तो बताओ ये कितना होगा? फिर से देखो, ये कितना है? थीटा। ये कितना है? अल्फा। तो ये कितना होगा? ये होगा थीटा माइनस अल्फा। बोलो फिर से देखो, ये कितना है? थीटा। ये कितना है? अल्फा। तो ये कितना होगा? थीटा माइनस अल्फा। ये कितना है? थीटा प्लस अल्फा। ये कितना है? थीटा माइनस अल्फा। तो ये कितना होगा? ये होगा थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। इतने में से इतना माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा, थीटा से थीटा कट गया, अल्फा अल्फा 12। वाह, इसका मतलब है कि अगर मिरर अल्फा घूम रहा है तो उसका परावर्तित किरण हमेशा 2 अल्फा घूमती है। ये आपको याद रखना है। अगर मिरर अल्फा घूम रहा है तो उसकी परावर्तित किरण कितने से घूमती है? 2 अल्फा से। जैसे आप समझ में आ गया ना? चलो हटा दें इसको। तो रोटेशन। अब इस वजह से कभी सवाल आ जाए कि मान लो मिरर है ओमेगा से घूम रहा है, तो बताओ उसकी परावर्तित किरण कितने से घूमेगी? 2 ओमेगा से। ओमेगा मतलब अगर हम कहें मिरर है, ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग मतलब कितना कोण हर सेकंड घूम रहा है। तो उसकी जो परावर्तित किरण है वो हर सेकंड 2 अल्फा रोटेट कर जाएगी उसका। तो जो इसका जो ओमेगा होगा वो होगा 2 ओमेगा। यानी अगर मिरर ओमेगा से घूम रही है तो परावर्तित किरण कितने से घूमेगी? 2 ओमेगा से। मतलब किरण घूमेगी 2 ओमेगा से, एंगल। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, रोटेशन ऑफ मिरर। एक पॉइंट और है कि जैसे अगर मिरर ये है ना, इसे बोलते हैं कितना विचलन हो रहा है। तो परावर्तित किरण का विचलन, डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कह सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, जो भी कहें ऐसा। तो जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये परावर्तित किरण है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल पे थीटा होगा, ये हम सब जानते हैं। सोचो जरा, अगर मिरर रास्ते में नहीं होता, अगर मिरर रास्ते में नहीं होता तो ये रे ऐसे चली जाती। अगर सोचो ना, ये रे जो आ रही है, अगर मिरर नहीं होता तो रे ऐसे चली जाती। हाँ सर आप सही कह रहे हो, मिरर के आने से रे ऐसे चली गई। मिरर अगर होता तो ऐसे चली गई, मिरर नहीं होता तो ऐसे चली गई। इसका मतलब मिरर ने इसको कितना घुमा दिया, इसी को विचलन कोण कहते हैं।
इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो मिरर ने इसको जितना घुमा दिया, इसी को क्या कहते हैं, विचलित हो जाना, डेविएट हो जाना अपने रास्ते से, इसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सीधी रेखा है, जाहिर सी बात ये 180 हुआ, ये कितना एंगल हुआ 2 थीटा, यानी विचलन कोण होगा 180 माइनस 2 थीटा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख लेना कितना विचलित होगा, तो 180 माइनस 2 थीटा। चलो मिटा दें इसको। अब एक पॉइंट और सिखाना था आपको, जैसे हमको सीखना है प्रतिबिंब का वेग। प्रतिबिंब का वेग किसमें सीख रहे हैं, सब कुछ समतल दर्पण, सारी चीज़ें हम इसके लिए सीख रहे हैं, समतल दर्पण। कुछ चीज़ें बुक में आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको ध्यान से सीखते चलना है। कि मान लो ये मिरर है, सपोज करो, अब ये सिंपल चीज़ों पे करता है, ये मिरर है, ये रुका हुआ है ऐसे। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई गाड़ी मान लो ऐसे। ये गाड़ी अगर आगे की तरफ, इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो बताओ हम अगर इसकी इमेज इस मिरर में देखेंगे तो शुरुआत में गाड़ी तो यही दिखेगी। तो जब हम ये गाड़ी इधर की तरफ आ रही होगी तो मिरर में इसको क्या दिखेगा, इमेज इधर की तरफ जा रहा होगा। हमें ये पता है कि जैसे 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 आप समझो कि 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगा, तो मान लो 1 सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ पहुँच गई, कितनी दूरी चला, 5 मीटर। तो अब जो दूरी होगी, जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो ये दूरी है अब इनकी 20 मीटर, है ना, समझना अच्छा से, 20 मीटर है, तो 20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी एक समय यहाँ थी 20 मीटर पर, 1 सेकंड के बाद गाड़ी कितनी चल जाएगी, 5 मीटर। तो अब कितनी दूरी बची, 15 मीटर। इमेज की बात करो, अब जब ये 20 मीटर पे थी तो इमेज भी कितनी दूरी पे था, 20 मीटर पर था। 1 सेकंड के बाद इमेज अब कितनी दूरी पे बचा, 15 मीटर पे। इमेज कितनी दूरी बचा, 15 मीटर पे। यहाँ से कितने मीटर पे, 15 मीटर। यानी इमेज कितना चल गया, 5 ही मीटर तो चला 1 सेकंड में। इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी इस दिशा में कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। वाह सर, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का वेग बराबर है इमेज के वेग, लेकिन निगेटिव दिशा में। लेकिन किस दिशा में, निगेटिव दिशा में। ये बात समझ में आ रही, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया, आप ये कह सकते हो। निगेटिव दिशा में क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर आता हुआ दिखेगा तो उसकी इमेज इधर आती हुई दिखेगी। अगर ऑब्जेक्ट का वेग इधर 5 मीटर पर सेकंड है तो इमेज का वेग इधर 5 मीटर पर सेकंड होगा। मिटा दें इसको, समझ में आया, ये फॉर्मूला ही बन गया। तो आपको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट का वेग बराबर माइनस ऑफ इमेज का वेग, माइनस ऑफ इमेज का वेग। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, है ना। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, मिरर भाग रहा है, मिरर कितने से भाग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है इमेज का वेग, इमेज का वेग। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, क्योंकि अब इमेज भी, मिरर भी भाग रहा है, मिरर भी भाग रहा है। करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले ऐसे नॉर्मल तरीके से करते हैं कि 1 सेकंड के बाद ये कितनी दूर चल जाएगा, 3 मीटर। सपोज करो कि यहाँ से इसकी दूरी है कितना, मान 30 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं, दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, इधर बन रही होगी, कितनी दूरी पे, 10 मीटर बन रही होगी कि नहीं। चलो 1 सेकंड के बाद ये कितना चल जाएगा सर, 3 मीटर चल जाएगा। तो अब ये दूरी कितनी बची, अभी दूरी की बात नहीं करो, कितना चल गया, 3 मीटर। तो दूरी कितनी बचनी चाहिए थी, 7 मीटर सर, ठीक है। लेकिन उसी 1 सेकंड में ये भी चल चुका है आगे। कितना आगे चल गया, तो 2 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में कितना चल गया, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब 2 मीटर चल गया। तो
तो अब एक्चुअल में यहाँ से दूरी कितनी हो गई, 7 और 2 9 मीटर, 9 मीटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से इमेज अब कितनी दूरी पर बनेगी, अच्छे समझते हैं, परेशान नहीं होना। कितनी दूरी पर बनेगी, अब ऐसे समझते हैं देखो, 7 मीटर पर है, इमेज यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 9 मीटर पर। तो इमेज एक्चुअल में इस समय बन रही होगी इससे कहीं पे भी, हमें नहीं पता अभी कहाँ पर, आगे पीछे, मान लो पीछे बन रही है यहाँ पे 9 मीटर पर, ठीक। अच्छा, पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो ये 10 मीटर पे था, जब ये 2 मीटर चल गया तो अब ये कितनी दूरी है, 8 मीटर। यहाँ से ये दूरी कितनी है, 8 मीटर, 8 ही मीटर तो है। हाँ सर, बात तो सही है। और यहाँ से ये दूरी कितनी है, 9 मीटर। तो ये दूरी कितनी हुई, 1 मीटर। इसका मतलब ये आगे चला 1 मीटर से। अरे सर, ये तो मतलब पासा ही बदल गया, ये तो पासा ही एकदम चेंज हो गया, 1 मीटर आगे जा रहा है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, पॉइंट समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पे इमेज आगे जाएगी 1 मीटर से। तो सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, फिर से एक बार आप बता दो तो थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर से समझते हैं। एक फिर से मिरर 1 मान लो इसको, और ये दूसरी कंडीशन मान लो मिरर की। एक समय जब मिरर यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे था, और ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से। तो 1 सेकंड के बाद ये 3 मीटर चल गया। तो अब कितनी दूरी, अगर मिरर नहीं चला होता तो कितना होता, 7 मीटर पर, ठीक है। अब ये दिमाग में रख लो। लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर भी चल गया कितना, 1 सेकंड में कितना चल चुका होगा, जब ये 3 मीटर चल चुका तो ये भी 2 मीटर चल गया आगे। तो एक्चुअल में यहाँ से दूरी अब कितनी होगी, 9 मीटर। तो अगर मिरर से इसकी दूरी 9 मीटर है तो इमेज भी तो 9 ही मीटर पे बनेगी। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो, 9 मीटर। अब ये 10 था, 2 चल गया, 8 बचा, और यहाँ से दूरी कितनी, 9। तो यानी ये 8, ये 9, यानी एक आगे चला, 1 मीटर आगे, यानी इसका वेग आगे होगा 1 मीटर आगे। ये कहानी है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम समझें, ये जो हम कह रहे हैं, जैसे इमेज का वेग या ऑब्जेक्ट का वेग, जो भी हम बात करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का वेग बराबर होगा इमेज का वेग के नेगेटिव की। सर ये आपने बताया था, लेकिन ये हर जगह तो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअल में ये है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का वेग मिरर के सापेक्ष बराबर होगा ऑब्जेक्ट का वेग, नहीं सॉरी, इमेज का वेग मिरर के सापेक्ष। फिर से इसको क्या पढ़ोगे, मतलब वस्तु का वेग किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष, मिरर के सापेक्ष। और ये है इमेज यानी प्रतिबिंब का वेग मिरर के सापेक्ष। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, एक्चुअल में ये है फॉर्मूला कि अगर हम मिरर पे बैठ जाएं, अगर हम मिरर पर बैठ जाएं तो जो वेग हमको इधर से आता हुआ दिखेगा, उसी का उल्टा वेग हमको इमेज भी आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये दोनों के दोनों हमेशा मिरर के सापेक्ष होंगे, है ना। बात समझे, इसको भी मिटा नहीं रहे इसलिए, ठीक है। चलो ये पॉइंट समझ में आया। जैसे हमें पता है ए का वेग बी के सापेक्ष बराबर ए का वेग माइनस बी का वेग, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है सापेक्ष गति में, हम लोग ने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेग मिरर के सापेक्ष बराबर ऑब्जेक्ट का वेग माइनस मिरर का वेग। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। इसी तरह से इमेज का वेग मिरर के सापेक्ष हम कह सकते हैं इमेज का वेग माइनस मिरर का वेग। हाँ सर, आप ये भी सही कह रहे हो। अब इन दोनों को उठा के इसमें रख दो, तो उठा के रखोगे तो ऑब्जेक्ट का वेग माइनस मिरर का वेग बराबर माइनस इमेज का वेग माइनस मिरर का वेग। ये जो हम बोल रहे हैं मिरर का वेग, अब ये किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के।
ऑब्जेक्ट का वेग ग्राउंड के, इमेज का वेग ग्राउंड के, मिरर का वेग ग्राउंड के, ये ऑब्जेक्ट का वेग मिरर के साथ है, यानी मिरर पे बैठ जाओ ऐसा। चलो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेग माइनस मिरर का वेग बराबर माइनस इमेज माइनस माइनस प्लस मिरर का वेग। इसको इधर ले आओ ना, हाँ इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो ऑब्जेक्ट का वेग माइनस मिरर इमेज का वेग, इसको इधर ले आओ, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस, ये उधर, टू मिरर का वेग। हमें बताना है इमेज का वेग, तो यही बताना है इमेज का वेग बराबर टू मिरर का वेग माइनस ऑब्जेक्ट का वेग। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एकदम A1 फॉर्मूला है। कैसे? अगर हमको अब देखो इस अब सवाल पे आ जाओ, इस पे 2 इंटू मतलब इमेज का वेग अगर आपको बताना है तो मिरर का वेग पता हो, ऑब्जेक्ट का वेग पता हो, ऐसे 2 गुना करके देखो। मिरर का वेग आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 दूनी 4 माइनस ऑब्जेक्ट का वेग, ऑब्जेक्ट का वेग आगे की तरफ 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 गया 1 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। चलो अभी कहोगे सर ये तो क्या हो गया, लेकिन अगर मान लो ऐसे दे दे तो फिर और कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या दे, मान लो ये गाड़ी है, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये मिरर है, ये इधर की तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो अब बताओ क्या आंसर होगा। तो सिंपल, इमेज का वेग बराबर 2 इंटू मिरर का वेग। मिरर का वेग कितना है, 3 है, लेकिन -3 की +3, -3 क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, माइनस इसका वेग, तो माइनस तो है ही, तो माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस तो ही, ऑब्जेक्ट का वेग क्योंकि आगे है तो इसलिए पॉजिटिव में ही होगा, इसलिए पॉजिटिव। तो 2 3 -6 -5 -11 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है, गाड़ी आपको पीछे आते हुए दिखेगी 11 मीटर पर सेकेंड से, और इधर पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव का मतलब गाड़ी आगे जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी कहानी। तो ये एक इजी फॉर्मूला है। अच्छा एक दो चीज़ और है कि अगर मान लो ये मिरर रखा है, ठीक है, और मान लो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है, ऐसा कुछ है, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ इमेज का वेग। जाहिर सी बात है कि अगर लंबवत जा रहा है, समांतर जा रहा है, मिरर के समांतर जा रहा है, तो इमेज में दूरी तो चेंज नहीं होगी। 3 मीटर यहाँ भी है, यहाँ जब पहुँचेगा तब भी इससे 3 ही मीटर की दूरी पर होगा, तो इमेज तो उधर ही चलता रहेगा, वेग में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब केवल जब मिरर के लंबवत दौड़ता है तभी उसका वेग में चेंज आता है, समांतर में कोई वेग में चेंज, ऊपर जाएगा तो ऊपर उतने ही वेग से दिखेगा, नीचे जाएगा तो नीचे वेग से दिखेगा। चलो तो हम आपको एक सवाल दे देते हैं, आप सब ट्राई करना। आसान सा सवाल देंगे, मतलब कठिन सा लग सकता है, लेकिन आप कमेंट में लिख के भेजोगे तो हम उसका आंसर आपको बताएंगे। मान लो ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस दिशा में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 नहीं को 5 मीटर पर सेकेंड से, इसके साथ 37 डिग्री पर। तो आपको बताना है इस सवाल में, दिए गए सवाल में प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब इमेज का वेग बताना है, ठीक है। ये सवाल आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये सवाल आप कमेंट में या किसी तरह से आप आंसर हमको कर देना, और जिसका सही होगा उसको मैं लिख के भेजूँगा, जिसका गलत होगा और जिसको समझ में नहीं आएगा वो भी लिख देना कि सर ये सवाल हमको आया नहीं, आप हमको नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा ज़रूर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिरर के बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन समतल दर्पण के बारे में आप इतना ही जान लो अभी के लिए कि समतल दर्पण की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमको आगे काम आएंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।